ये होता है, ठीक है, AB/100। ओके, अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि रेट आपका, ब्याज की दर आपकी 10% है और समय आपका 2 वर्ष है, समय आपका 2 वर्ष है। बच्चे जरा मुझे बताओ इफेक्टिव रेट, इसको ER से डिनोट करेंगे, इफेक्टिव रेट। जरा मुझे बताना प्रभावी दर कितनी होगी, ER कितना होगा। ER मतलब इफेक्टिव यानी कि प्रभावी दर। अगर ब्याज की दर 10% है, समय आपका 2 साल है, तो बताओ 2 साल का ब्याज कितना होगा। अगर 2 साल का ब्याज कितना होगा, जल्दी से आप मुझे बता दोगे कि नहीं। ये सर बता देंगे। बच्चे समय 2 साल दिया हुआ है, रेट 10% है, तो भैया आपका फॉर्मूला सीधा लगेगा यही, A+B+A×B/100। ये 2 साल के लिए बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला है, 2 साल के लिए, है ना। 2 साल से ज्यादा होगा वो भी पढ़ेंगे, पहले 2 साल का देख लो कि अगर रेट 10% है, समय 2 साल है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला ये लगा दो। ए का मान भी 10 रखना है और बी का मान भी 10, क्योंकि ब्याज की दर तो वही है, +10×10/100। ठीक है, कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीट, 10 और 10 20, प्लस 1×1 1, यानी कि 21%। तो भैया अगर हमारी ब्याज की दर 10% है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 21%। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वो 21% होगा। फिर भावी दर को आप चक्रवृद्धि ब्याज भी कह सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज भी आप इसे डिनोट कर सकते हो, कुल चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हमारी ब्याज की दर 10% है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10×10/100, यानी कि 21%। 21%, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि अगर आपका रेट 5% है, वार्षिक है, एनुअली है, एनुअली है, समय आपका 2 वर्ष है, जरा बताना 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट या इफेक्टिव रेट कितना होगा। परसेंट में ही बताओ, परसेंट में ही बताओ, ठीक है, परसेंट में ही बताओ कि अगर ब्याज की दर 5% एनुअली है, एनुअली है, और समय आपका 2 वर्ष है, समय आपका 2 वर्ष है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अपना फॉर्मूला जिंदाबाद ये वाला। तो आप कहेंगे सर A+B+A×B/100। तो 5 और 5 10, प्लस 5 पूरे 25/100, यानी कि 0.25, तो ये आ जाएगा 10.25%। बात क्लियर है कि अगर ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो समय 2 साल हो, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10.25%। 10.25%, बिल्कुल सही बात है। चलो और थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देता हूं। जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको सिखाया ना पीछे, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसी को। बच्चे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको मैंने पहले नहीं पढ़ाया होता, लेकिन मैंने तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, तो अब आपके लिए ये फुट्टल बन गया कॉन्सेप्ट, मगर कुछ भी नहीं है अब सवाल में, क्योंकि आप जानते हैं कि सर ये तो वार्षिक दिया हुआ है। सबसे पहले तो अर्धवार्षिक दर निकालनी है, अर्धवार्षिक दर। सबसे पहले क्या करना है, अर्धवार्षिक दर हमें बतानी है। कितनी हो जाएगी, वार्षिक दर को 2 से डिवाइड करते हैं बच्चा, अर्धवार्षिक दर हो जाएगी सर 4%। सबसे पहला काम तो हमने ये कर दिया, और फिर हमें देखना है कि समय है 1 वर्ष, और 1 वर्ष में कितनी बार ये लगेगा, कितनी बार लगेगा बच्चे, 2 बार। हो गया सवाल, हो गया सवाल, यस। मजा आया ना उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद यहां लगाने में। मैंने आपसे कहा कि ये 8% वार्षिक दर है, और हमें ब्याज अर्धवार्षिक लगाना है, तो सबसे पहले तो सॉरी, सबसे पहले तो हमें अर्धवार्षिक दर चाहिए,
क्योंकि ब्याज में अर्धवार्षिक लगा रहा हूं तो अर्धवार्षिक रेट, हाफ ईयरली रेट पता होना चाहिए, और वो होता है वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर दो, तो सर 4% आ गई अर्धवार्षिक दर आ गई। अब हमें देखना है जो ये 1 साल है ना समय, इस 1 साल में कितनी बार लगेगा। आप कहेंगे कि सर अगर ब्याज अर्धवार्षिक लग रहा है तो 6 महीने और 6 महीने, सर 2 बार ब्याज लगेगा 1 साल में, 2 बार लगेगा, हर 6 महीने में लगेगा, तो बस कितना लगेगा आप खुद देख लो, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100, तो 4 4 8 प्लस 0.16 यानी कि 8.16%। कितना लगेगा 8.16%। ये भी चलो आपको क्लियर हो गया। थोड़ा सा अब चलते हैं 3 वर्ष के पास। तो 2 वर्ष का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है भाई, 2 साल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है ना। आते हैं अपने 3 वर्ष के कॉन्सेप्ट के पास। 3 साल का अगर दिया हुआ हो, 3 साल का अगर दिया हुआ हो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं R1 A% है, R2 B% है और R3 जो है वो C% है, यानी कि 3 ब्याज की दर आपको दी हुई है और आपको बताना है प्रभावी दर। प्रभावी दर क्या होता है बच्चे? प्रभावी दर होता है कि अलग अलग वर्षों के ब्याज दिए हुए हैं ना, ए बी, 3 साल का अलग अलग दिया हुआ है, पहली साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तीनों को मिलाकर एक ब्याज बनाना है, तीनों को मिलाकर। तो कितना परसेंट बनेगा? तीनों को मिलाकर एक बनाना प्रभावी दर, 2 दर दी हुई हैं, दोनों को मिलाकर एक बनाना, वही प्रभावी दर हो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि A%, B%, C% अलग अलग ब्याज की दर है, या एक दर है 3 साल है, ऐसा भी दे दे, तो प्रभावी दर क्या होती है वो हमें निकालना है। और ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी 2 चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूं, अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। परसेंटेज में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, याद करो मैंने आपसे कहा था उस टाइम पर कि ये चीज मैं आपको चक्रवर्ती ब्याज में भी याद दिलाऊंगा, ये मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था, है ना। तो परसेंटेज में जब मैंने अलग अलग परसेंट दिए थे उनको 1% बनाना, फिर इसी चीज को मैंने आपको डिस्काउंट में भी पढ़ाया था, मैंने आपको डिस्काउंट में भी इसी चीज को पढ़ाया था, मैंने याद करो कि डिस्काउंट जब पढ़ा रहा था कि पहला साइन माइनस दूसरा प्लस, लेकिन उसमें साइन थोड़ा चेंज था डिस्काउंट में। यहां वही रहेगा जो आपका परसेंटेज में पढ़ा था। पहला जो आपका पहला स्टेप है तीनों को जोड़ना, A प्लस बी प्लस सी, ओके। दूसरा स्टेप है आपका 2 2 की गुणा, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, भाई 2 2 की गुणा करके जोड़ना है बस, और बटे 100। अब आपके लिए ये वाला फॉर्मूला कोई नया नहीं है। प्लस तीसरा स्टेप है तीनों की आपस में गुणा करना, ए बी सी बटे 40 यानी कि 10,000। ये आपका प्रभावी दर का फॉर्मूला बन गया 3 साल वाला, 3 साल वाला। बस इसके बाद आपको मैं एक टेबल लिखवाऊंगा और आप ना, मैं कह रहा हूं आप खुश हो जाओगे कि सर आपने पिछले जो 1 सवा घंटे में पढ़ाया है वो तो क्लियर है, लेकिन ये टेबल से एक मैं कह रहा हूं 95% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन जो मैं टेबल लिखवाऊंगा ना उसी से बनेंगे आपके एग्जाम में। 5% इधर उधर जा सकता है, उसके लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट 1 घंटे का पढ़ाया। 95% क्वेश्चन उस एक सिंगल टेबल से ही बनेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। वो टेबल बस आपने रटना है। मैंने पहले कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ चीजें मैं आपको रटवाऊंगा, वो एज इट इज, जैसे परसेंटेज वाली चीजें पढ़ी थी रटी थी वही रटनी है आपने। एक और देखना, जब आप सवाल करोगे ना, प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, जब आप वो सवाल करोगे आप खुद कहोगे कि सर टेबल ने कमाल कर दिया, लेकिन ये पढ़ लो, टेबल का वेट करो जरा। भाई पहला स्टेप है A प्लस बी प्लस सी, दूसरा स्टेप है 2 2 की गुणा करके जोड़ के 100 से डिवाइड कर दो, और तीसरा स्टेप है तीनों की आपस में गुणा करके 4 जीरो से डिवाइड कर दो। बच्चे इसके ऊपर अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में करके और एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ। मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है, और आपका जो टाइम है वो 3 वर्ष है। टाइम क्या है बच्चे? 3 वर्ष।
तो जरा बताओ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितने परसेंट होगा? परसेंट में बताना है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितने परसेंट होगा, ये आपने इस फॉर्मूले में रखो और जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। गुरुजी इंटरेस्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं? इंटरेस्ट के बच्चे अगर आपके 20 क्वेश्चन बने तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक साधारण का और एक चक्रवृद्धि का। अगर आप फाउंडेशन पढ़ाते हैं, ये सरप्राइज है आपके लिए, फर्स्ट टाइम कुछ होने जा रहा है। RWA पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जब से शुरुआत हुई है, फर्स्ट टाइम कुछ होने जा रहा है। आप लोगों को देखकर कि यार एकदम एग्जाम नज़दीक आ जाता है, बच्चे उथल पुथल हो जाते हैं और उनको चीज़ें बड़े प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती हैं। उस चीज़ के लिए कुछ बढ़िया ही होने जा रहा है। रेशियो से हो जाएगा भाई, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे तरीके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को हर डायमेंशन में पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए मेरे भाई, बहुत समय। आपको मैं बहुत लिमिटेड, आप ये मान लो कि अगर मैं मुझे कोई कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने को दे तो मैं कम से कम 6-7 क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की ही कराऊं, 1.5 घंटे की, तब जाकर वो प्रॉपर कंप्लीट होगा। लेकिन उतना टाइम नहीं है, तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो तरीका पढ़ा रहा हूँ, आप बस उस पर फोकस करो। क्योंकि अगर मैं पूरा डाइवर्स होकर पढ़ाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, फिर आप उसको रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, उतना सारा दिमाग में भी नहीं रख पाओगे। समझ रहे हो ना? उतना सारा दिमाग में भी नहीं रख पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास टाइम की कमी है, बस ये आप कटु सत्य है, इसको एक्सेप्ट करो। करो इस सवाल को, ठीक है भैया। तो 3 साल की बात हुई है 10%, यानी कि 10-10% को 3 बार आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहला स्टेप क्या है? तीनों को जोड़ दो, 10-10-10 यानी कि 30, प्लस 2-2 की गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 100, 2-2 की गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 100, और पहले और तीसरे की गुणा 100, जोड़ दिया और बटे 100, प्लस तीनों के आपस में 10 गुणा 10 गुणा 10 होता है 1000। मैं उसी फॉर्मूले पे जा रहा हूं, और बटे 4 जीरो, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 300 बटे 100, प्लस 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1 बटे 10, 30 प्लस 3 प्लस 1 बटे 10 होता है 0.1, तो ये आ जाएगा 33.1%। अगर 10% ब्याज है, समय 3 वर्ष है, तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है कितना बनता है? 33.1%। अब चलो ये सारा हमने देख लिया इस फॉर्मूले। अब सुनो, अब होल्ड करो थोड़ा सा। 1-1.25 घंटे से हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमने कवर की, ये आपको बोर्ड PDF मिल जाएगी। अब मेरी बात सुनो, जितना भी मैंने आपको कराया है अब तक पिछले 1 घंटे 10 मिनट में, वहां से केवल 5% क्वेश्चन ही आने के चांसेस हैं, उस कॉन्सेप्ट से करने के। वहां से आने के नहीं, उस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत पड़ेगी जो हमने 1 घंटे 10 मिनट में पढ़ा, केवल 5% क्वेश्चन। हाँ, छोटा छोटा उनका कॉन्सेप्ट तो हर सवाल में यूज होगा, लेकिन प्रॉपर तरीका केवल 5%। तो सर फिर 95% क्या कहां से आएगा? वो क्यों नहीं पढ़ा है आपने अब तक? उसको पढ़ने के लिए जो मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं, ये पढ़ना जरूरी था। अब मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूं। अब तक जिन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, जो भी रहो उसको साइड में कर दो। अब मैं आपको एक टेबल लिखवा रहा हूं, वो एज इट इज पेज में लिखना और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना। उस टेबल के ऊपर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, और फिर आपको उस टेबल की इंपॉर्टेंस, अहमियत पता चलेगी। वो टेबल क्या है बच्चे? जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि वो टेबल क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि रेट हमारा 10% है, समय 3 साल है, तो बताओ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सुनना, तो फिर आपने इतना कैलकुलेट किया, क्या एग्जाम में इतना सब करेंगे हम? क्या एग्जाम में इतना सब करेंगे हम? इतना मतलब इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास कि हम एग्जाम में इतना सब करें, ये फॉर्मूले अप्लाई करें ना। भाई एग्जाम में होता क्या है अब तक का मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो,
कुछ लिमिटेड परसेंटेज है, आप प्रीवियस ईयर बुक उठाकर देख लेना आज के बाद या जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद। कुछ लिमिटेड परसेंटेज है जहां से सवाल बनता है, चाहे वो 2 साल की बात हो चाहे वो 3 साल की हो। 4 साल का नहीं पूछेगा कभी भी आपसे, लेकिन कुछ परसेंटेज में मैं 4 साल का भी लिखवा दूंगा। 4 साल का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, होता होगा तो वो लिख पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 3 साल का ही ऐसा है तो 4 साल का कैसा होगा। तो कुछ परसेंटेज हैं जिनसे नॉर्मली सवाल बनता ही बनता है। तो 95% चांसेस है कि जो मैं टेबल अब आपका लिखवाऊंगा उन्हीं से एज इट इज क्वेश्चन बन जाए। तो फिर आपको इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उस टेबल से वैल्यू उठाकर रखेंगे और आंसर 15 सेकंड से भी कम में आपका आ जाएगा, कितना ही बड़ा सवाल हो। सर ये क्या चमत्कार है? चमत्कार नहीं है, आप ये पढ़ोगे ना और फिर मैं खुद क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपको कॉन्फिडेंस 100% आएगा इस चैप्टर में। चैप्टर नो डाउट ये थोड़ा सा उठपटांग चैप्टर है, इसमें पॉइंट्स वगैरह में कैलकुलेशन जाती है, लेकिन आप अगर पढ़ रहे हो तो मतलब आप सीखना चाह रहे हो। तो अब मैं वो टेबल आपको लिखवाने जा रहा हूं। टेबल क्या है बच्चे? अगर ब्याज की दर, मैंने कहा ना कुछ लिमिटेड परसेंटेज है जिनसे सवाल बनता है। आप अपने दिमाग में ये मत लाना कि सर अगर ये परसेंट हुआ, अगर वो परसेंट हुआ, अगर 4 हुआ, 3 हुआ, 2.5 हुआ, 1.5 हुआ, वो मत क्वेश्चन लाना। जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो। मैंने कहा ना कुछ लिमिटेड परसेंटेज है जिन्हीं से सवाल मैक्सिमम, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, उन्हीं का। और अगर 4 साल की कहानी आ गई तो यहीं से ही बनेगा। इस 10% के बाद दूसरा इंपोर्टेंट परसेंट होता है 5। 10% के बाद दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट परसेंटेज होता है 5%। इनकी इंपोर्टेंस के हिसाब से मैं लिखवाऊंगा, सारे लिखवाऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप ये मत कहो सर अगर ये परसेंट हुआ, अगर वो हुआ, अगर वो हुआ। जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मोस्ट रिपीटेड है पिछले 10 साल में, चाहे वो स्टेट एग्जाम में हो चाहे वो एसएससी में हो, मैं वो परसेंटेज को आपको कंपाइल करके लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है 10%, पहले नंबर पे 10%, दूसरे पे आता है 5%। और अगर मैं आपसे कहूं 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, सीधा सीधा आप जोड़ देंगे, 5 और 5 10% होता है सर। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये तो मैंने आपको निकलवाया भी था भैया थोड़ी देर पहले, ये निकलवाया था ना कि रेट अगर 5% है तो 2 साल का कितना है 10.25। आपने डायरेक्ट ये चीज याद रखनी है। क्या चीज? ये आएगा आपका 10.25%। और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के साधारण का अंतर, इसमें से ये घटा दो, ये आ जाएगा 0.25%। ये कहानी है किसकी? 2 वर्ष की। तो अगर रेट किसी भी सवाल में 5% बना और 2 साल की ही बात करी तो यहां से बाहर सवाल नहीं जाएगा। अभी आपको ये वैल्यूज थोड़ी सी लग रही होंगी सर ये कैसी दशमलव वशमलव की वैल्यू है। अभी सुनना, ये जब मैं सवाल कराऊंगा ना आपको तब देखना आप इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इनको लिखकर साइड में रखना, जब सवाल कराऊंगा तब देखना अरे वाह सर ये तो कुछ करना ही नहीं पड़ा सवाल में। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, सीधा वैल्यू रखनी है और अगले स्टेप में आंसर है आपका। 3 साल की अगर बात करें तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना है भाई? 1 साल का 5 तो 3 साल का 15 हो जाएगा, 5 तिया 15। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? इसका होता है 15.7625%। 15.7625%। और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के साधारण का अंतर, इसमें से ये घटा दोगे तो 0.7625% आता है। ये बात है 3 साल की। और इसका 4 साल का क्या होगा? 4 साल का बस केवल इन दोनों का ही पढ़ना है, 10% 5%, केवल 4 साल तक इन्हीं पर ही जाना है। तो 4 साल का साधारण ब्याज कितना है? 1 साल का 5 तो 4 साल का 20। 4 साल का कंपाउंड कितना होगा? ये हो जाएगा 21.55%। और 4 साल के कंपाउंड और 4 साल के साधारण का अंतर, ये है बच्चे 1.55%। ये कहानी है 4 वर्ष। ठीक है, बस बात क्लियर है। 10% का 2 साल, 3 साल, 4 साल, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 10% अगर रेट किसी भी सवाल में मिला तो
अगर किसी सवाल में 5% ब्याज की दर मिली, 2 साल, 3 साल, 4 साल मैक्सिमम है, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। अब कुछ और परसेंटेज हैं जिनको मैं आपको बताता हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं। जैसे रेट अगर 20% हो, बच्चे रेट अगर 20% हो तो 2 साल का साधारण ब्याज होता है 40%, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 44%। ठीक है। 3 साल का साधारण ब्याज होता है आपका 60% और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 72.8%। ये 20% का है। 3 साल का ही याद करना है, 3 साल तक। 4 साल का तो केवल 10% और 5% का ही याद रखना है। ये 20% जो है 3 साल का, 2 और 3 साल का, इससे बाहर ये नहीं जाएगा। ठीक है। 20% को एक पैकेट में बंद करो और साइड में खिसका दो। अब आते हैं रेट अगर मान लो 15% हो, इसका तो 2 साल का ही याद रख लेना। 2 साल का साधारण ब्याज 30% और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 32.25%। इसका तो 2 साल का ही याद कर लेना। इसके बाद आता है कि रेट अगर क्या हो, 5 हो गया, मान लो 4% हो तो 2 साल का साधारण ब्याज है आपका 8%, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा आपका 8.16%, 3 साल का साधारण ब्याज होता है 12% और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 12.4864%। ये 4% की कहानी। ठीक है भैया, इनको अलग अलग बॉक्स में लिख लेना। ठीक है। 12.4864% और इनको लिखते रहो। परसेंटेज आएगा तो डायरेक्ट हम इनको अप्लाई करेंगे। ये 4% अगर है, अगर 15% है और अगर 20% है। ओके। और है होने को तो देखो बहुत सारे हैं। मैं अगर बहुत डिटेल में चैप्टर पढ़ाऊं तो मैं कई सारे लिखवाता हूं, लेकिन आपको मैं उसमें भी फिल्टर करने की कोशिश कर रहा हूं कि उसमें भी अगर मैं फिल्टर करूं तो क्या होना चाहिए। 8% और लिख लो कि रेट अगर 8% है, रेट अगर 8% है तो 2 साल का साधारण ब्याज होगा आपका 16% और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा आपका 16.64%। ठीक है। ये 8% का और लिखो बस। बाकी को तो हम फॉर्मूला वगैरह लगाकर भी कर लेंगे। हालांकि बहुत सारे और हैं जिनको मैं लिखवाता हूँ 2%, 3%, 4%, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो मैं लिखवाता हूँ, लेकिन उसमें भी मैंने आपको कंपाइल कर दिए। मोस्ट इंपोर्टेंट आपने ध्यान में रखना है ये वाले, ये दोनों 10%, 10% और 5%। इनके अलावा आपके पास समय नहीं है कि आप और कुछ पढ़ पाओ। इन दोनों को तो पढ़ना ही है। इनको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से एक बार रिवाइज कर लेना, 2-3 बार। इनको तो बाय हार्ट याद करना है, 5 और 10% को। अब जैसे मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं तो आपको खुद पता चलेगा। ये सवाल देखिए एक बार, एक बार ये सवाल देखो आप। आज क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराऊंगा मैं आपको, आज कॉन्सेप्ट बहुत सारे पढ़ाए हैं, इन्हीं को ही आपने रिवाइज करना है। 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, आज क्लास में छोड़ने वाला हूँ बस। जितना बड़ा चैप्टर नहीं है उससे ज्यादा आपने वैल्यू लिख दी। अरे वाह लखेंद्र, बहुत पता है तुम्हें कितना बड़ा चैप्टर है, कितना बड़ा चैप्टर नहीं है। क्या बात है। चलो ऐसे होगा भैया, जैसे मैंने वैल्यू लिख दी अब मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 1.5 लाख रुपए इतनी सारी वैल्यू लिखने से। तो हो सकता है। कुछ भी वैल्यूज नहीं लिखी अभी तो मैंने, कुछ भी नहीं लिखी अभी तो। ये मैंने ये भी फिल्टर करके लिखी है मैंने वैल्यूज।
अमित 15,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है, समय समाप्ति पर कितना पैसा मिलेगा। अब देखना आप जो मैंने वैल्यूज लिखी है ना वो कैसे अप्लाई होती हैं। बच्चे अगर मैंने कहा कि 15,000 रुपए हैं, रेट 10% है और 2 साल के लिए उसने पैसा दिया। अभी मैंने आपको एक बात समझाई कि ऊपर देखो यहां पर अगर रेट 10% है, 2 साल की बात हो रही है, तो बच्चे आपको यहीं से ही देखना है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 21%। देखो 15,000 रुपया उसने लगाया, 10% रेट है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 21%। बस 21% निकाल दो 15,000 का, 15,000 का 21% निकाल दो, ये आ जाएगा 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 3150 रुपया ब्याज का मिल गया। आपसे कह रहा है कितना पैसा उसे मिलेगा, यानी कि अमाउंट मिश्र धन की बात कर रहा है। तो 15,000 में 3150 रुपया जोड़ दो, ये आ जाएगा आपका 18,150 रुपया। हो गया सवाल 18,150 रुपया। आपने जस्ट एक बार देखा कि 10% रेट है, 2 साल है, तो 21% चक्रवृद्धि ब्याज होगा। वो चीज आपको मैंने कहा ना 5% और 10% तो अपने दिमाग में बच्चे सेट कर लेना। आप ये सवाल देखना जरा, जल्दी से बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। ये सवाल देखिए एक बार, सवाल है आपके सामने कि 14,000 धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 3 वर्ष के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। बच्चे आपने देखा कि हमारा जो ब्याज की दर है वो 10% है और समय दिया हुआ है 3 साल, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप जानते हैं ब्याज की दर अगर 10% है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1%। टेबल में देखो 33.1% होता है। सीधा 14,000 का 33.1% निकाल दो। 14,000 का 33.1% निकालेंगे, पॉइंट हटेगा 0, 3 0 से 3 0 खत्म, 14 एकम 14, 14 दी 42 और 1 43, 14 तिया 42 और 4 46। आंसर आ गया 4634। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सीधा मैंने कहा ना वो टेबल से सीधा परसेंट उठाना है, सवाल में रखना है और आंसर अगले 15 सेकंड में आपके सामने है। अगले 15 सेकंड में आंसर आपके सामने होगा। बच्चे ये चैप्टर जो है थोड़ा सा है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा चैप्टर है ये जो आपको परेशान करेगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। इतना मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए। अब जिन बच्चों को समझ में आए वो तो खुश हो गए, जिनको नहीं आए उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें समझ में नहीं आए दोबारा पढ़ेंगे। उनमें से बहुत सारे बच्चों ने सोचा कि यार ये ही नहीं समझा पा रहा है, हमें कहीं और चलेंगे। तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपको छोड़कर एक जगह स्टिक रहकर पढ़िए। इतना समय नहीं है कि आप इधर उधर भागें। डेफिनेटली आप दोबारा क्लास करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, पूरा आगे नहीं जाता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे हो गए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर को 3 क्लास में समेटना एक चैलेंजिंग काम है मेरे लिए।